हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या जीरो प्राप्त होती है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और इस लेसन में वास्तविक संख्याएं में जो मेन टाइप्स हैं, जो हर एक प्रकार का टाइप्स हम लिख दिए हैं, यही हमको पढ़ना है। जिससे पहला हमारा है परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय कहते किसे हैं। ठीक है, तो वह लघुत्तम भिन्न जिनके अंश तथा हर पूर्णांक संख्याएं हो लेकिन हर का मान जीरो ना हो, अर्थात P/Q जहां Q का मान जीरो ना हो। ठीक है, दूसरा है, अगला है अपरिमेय संख्याएं। तो जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, 1/√2, 1/√3। ठीक है, √5। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि परिमेय अपरिमेय को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, कैसे हमको पता चलेगा कि परिमेय है अपरिमेय है। हम इससे प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लिख के समझेंगे। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें हम पहचानेंगे अपरिमेय और परिमेय। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक होता है, देखिए क्या है, पाई। तो पाई जो हमारा होता है, पाई हमारा तो अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है संख्या है। ठीक है, लेकिन जो पाई का मान है, से पाई का मान हमारा होता है 22/7। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये परिमेय है। ठीक है, पाई तो खुद अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका जो मान है 22/7, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। और होता है 3.14 ना, 180 अंश। ठीक है, और इसमें अब हम दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा होता है, देखो, जो जब हमारे संख्या रिपीटिंग होती है, जैसे 4.44 ना ऐसे है, तो ये हमारा रिपीटिंग है, तो इसको हम लिखेंगे 4.4 के पावर 12। ठीक है, अब जब बार हटता है, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे ए वाले, जब इसको पढ़ाया जाएगा P/Q के रूप में, तब वहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये, आप क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो, यहाँ 0 है, फिर 1, फिर 0, फिर 11 ना, फिर 0, फिर 111। ठीक है, फिर 0, फिर 41। ठीक है, इसी तरह हमारा जो क्रम है ये रिपीट नहीं करा, ये नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और जो हमारा होता है, देखो, अब हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ हमारा है 2√6 - 6। हमारा देखो, जो है हमारा ए है, इसको हम हल करेंगे। हमारा हो जाएगा जो हमारा जो हमारा 2 है, ये हमारा क्या है, ये परिमेय है ना, ये परिमेय है। ठीक है, और इंटू गुणे, और जो हमारा √6 ये क्या है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक है, फिर माइनस है, फिर -6, हमारा क्या है, परिमेय है ना, तो हमारा है परिमेय। ठीक है, अब इसका जब हम गुणा, परिमेय और परिमेय का गुणा, भाग, जोड़, घटाव। ठीक है, अगर परिमेय है और एक अपरिमेय है तो हमारा हमेशा जो होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय। और फिर देखो एक माइनस परिमेय है ना, तो हमारा हो जाएगा, फिर देखो अभी माइनस आ गया ना, अब जो हमारा है, फिर आप अपरिमेय और परिमेय को घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, यानी हमारा जो ए है 2√6 और -6, ये हमारा क्या है, ये हमारा है अपरिमेय। ठीक है, इसी तरह देखो ये हमारा हो जाएगा, अगला है √5/5। तो इसको हम हल करेंगे जब, तो हमारा जो है √5 और बटा √5, इसको हम काट देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 1/1। तो हमारा क्या, 1/1 P/Q फॉर्म में ना, P/Q के रूप ना, यही केवल Q का मान जो है जीरो ना हो, ये जो हमारा Q का मान है ये जीरो ना हो।
ठीक है। अब इसके बाद हम अगला आ जा रहे हैं इस पे, तो हमारा है 2 प्लस रूट 3। ठीक है। आप देखो भी हम बताए हैं अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय, तो गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटा हो, तो हमेशा क्या आता है? अपरिमेय आता है। तो हमारा क्या आ जाए? ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय ना, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है। अब देखो हम परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, हो गया हमारा। ठीक है। अब हम पढ़े, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला एग्जांपल हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा है युगली विभाजन परिमेयिका से 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो युगली विभाजन परिमेयिका का जो नियम है हमारा होता है, जो हम क्वेश्चन में इसको जो बड़ा वाला होता है उसको हम ए मान लेते हैं, ए, और इसको बी। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ए, इसको हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं। ठीक है। ये हमारा ए और ये हमारा क्या? बी। ठीक है। अब हमारा इसको हम हल करेंगे। हमारा जो होता है ए बराबर होता है, ए बराबर होता है हमारा बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ जो ए होता है हमारा, ए हमारा होता है भाज्य। ठीक है। तो हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ठीक है। प्लस शेषफल। ठीक है। अब हमारा जो यहाँ हमारा ए हमको पता है, तो हमारा ए कितना है? 510। ठीक है। तो हमारा जो है ए है 510 है, तो हम लिखेंगे हमारा भाज्य बराबर हमको पता है 510। ठीक है। बराबर, ठीक है, ए बराबर हम हमारा, इसका लिखेंगे बी हमको पता है 92। ठीक है। और गुणे क्यू हमको नहीं पता है, प्लस आर भी नहीं पता। ठीक है। तो हम निकालते कैसे हैं? हमारा जो होता है भाज्य होता है, हम भाजक से भाग दे देते हैं। ठीक है। तो हमारा जो 510 में हम भाग दे देंगे 92 से, तो हमारा जाएगा 9 बचे 45, 5 बार हमारा जाएगा। ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 के 0, और 5 45 से 46। ठीक है। हम घटा देंगे, फिर हमारा हो जाएगा 0। ठीक है। और फिर हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाए 5। ठीक है। हो जाएगा 0। ठीक है। तो हमारा हो गया 50। हमारा जो 50 आया है, अब हमको पता चल गया, भागफल भी पता चल गया और शेषफल भी हमको मिल गया। ठीक है। तो हमारा अगला हो जाएगा, यहाँ इसको यहाँ लिखेंगे 92, सॉरी यहाँ हम मान लिखेंगे 510 बराबर 92। ठीक है। गुणे क्यू का मान हमको पता चला, क्यू का मान जो भागफल है, भागफल 5 और प्लस जो शेषफल है ये है 50। ठीक है। अब हम देखो 92 से, अब इससे हम भाग जब तब तक देंगे जब तक हमारा जो शेषफल है 0 ना हो जाए। ठीक है। तो हम 92 को इधर लाएंगे, हमारा हो जाएगा 92। ठीक है। बराबर 50। ठीक है। अब हम 92 से भी, जो हमारा 92 है उसमें हम 50 से भाग देंगे। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, देखो ये हम आगे लिख दे रहे हैं इसके। ठीक है। भाग दे देंगे इधर 92 में, तो हमारा हो जाएगा, एक बार जाएगा हमारा। ठीक है। यहाँ हो जाएगा 50, घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या? 42। ठीक है। वहां 2 तक जाएगा और 5 से 9 में से 5 को घटा देंगे। ठीक है। हमारा गया 42। तो हमको पता चल गया हमारा कितना है, जो क्यू का मान है वो 1 आ गया, प्लस आर का मान 42। अभी देखो शेषफल 0 नहीं, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम इस तरह से भाग देते रहेंगे। अब इसको 50 को इधर लिखेंगे। ठीक है। तो 50 बराबर हो जाएगा 42। ठीक है। अब 50 में 42 से भाग देंगे तो हमारा जो है 50 है, 42 से हमको भाग देना है। ठीक है। भाग एक बार जाएगा, घटा देंगे, हमारा जाएगा
10 में से 2 जाए 8, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा जो आ गया भागफल मतलब क्यू का मान जो आया हमारा 1 आया, प्लस शेषफल मतलब आर का मान जो हमारा आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब फिर भाग देंगे उसी तरह करते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो हमारा जो है 42, ठीक है, बराबर 8। अब 42 में 8 से फिर भाग दे देंगे, सॉरी 42 में 8 से भाग देंगे तो हमारा जाएगा 8 पच्चे 40। ठीक है, 5 बार चला जाएगा, शेषफल हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ 5 और प्लस 2। ठीक है, अब हम फिर एक बार देंगे 2 से, लिख लो या तो यहाँ पहले 8 बराबर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब हम भाग देंगे 8 से तो हमारा हो जाएगा 2 चौक 8 और शेषफल देखो 0 आ गया ना। अब जब 0 आ जाएगा वही वहां हम रुक जाएंगे। अब हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना है क्यू का मान हमारा है 4 और प्लस शेषफल क्या है 0। देखो 0 आ गया। अब इधर से हम 1 2 3 तीसरा वाला हमारा जो हो जाता है यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, हमारा जो एचसीएफ आया यानी 510 और 92 का जो हमारा एचसीएफ आया है, ठीक है, वो कितना है 2 है। ठीक है, ये विभाजन परिमेय थी। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है संख्याओं 12 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। हम इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हमारा हो जाएगा 12 का सबसे पहले निकालेंगे तो हमारा 12 को हम तोड़ेंगे तो हमारे 2 से टूटेगा, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है, इसके बाद 21 को तोड़ेंगे तो 21 हमारा टूटेगा 3 से। ठीक है, 21 हमारा टूटेगा 3 से, तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब इसमें जो हमारा देखो एचसीएफ, पहले हम एचसीएफ देखेंगे तो हमारा जो एचसीएफ होता है, जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमारा हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या दिखा है, देखो इसमें 3 है ना, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों है ना, तो दोनों हम लिख देंगे एक बार। ठीक है, और दोनों में एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक का गुणा करते हैं कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जहां कुछ ना कॉमन मिले वहां एक कॉमन मिलता है तो हमारा वहां एचसीएफ क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम हल कर देंगे, हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, हमारा जो एचसीएफ आया 3। ठीक है, अगर हम जांच करना चाहें तो 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 से करना चाहिए जो हमारी संख्याएं होती है। अब हम एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम हमारा होता है, एलसीएम बराबर हमारा होता है जो दोनों में कॉमन मिले उसको एक ही बार लिखा जाए और जो कॉमन ना मिले उसका सबका गुणा किया जाए। तो हमारा देखो जो कॉमन नहीं मिल रहा हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 एक ही बार लिखेंगे और गुणे 7 गुणे 1 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं से। ठीक है, अब 2 दूना 4 और 4 के 12 और 12 सत्ते 84। हमारा जो हो जाएगा, हमारा जो एलसीएम आया है वो कितना है 84। ठीक है, एचसीएफ हमारा आया 3 और एलसीएम आया हमारा 84। ठीक है, तो अगर आप इसमें शॉर्ट लेना चाहें इसमें शॉर्ट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ, हमारी जो संख्या दी है एचसीएफ 306 और 657 को जब निकाला एचसीएफ हमारा आया 9, तो 9 हमारा दिया है। फिर क्या है एलसीएम मतलब 306 और 657 का एलसीएम बता दीजिए। ठीक है, तो हम निकालेंगे, हमारे एक सूत्र होता है जो हम मानते हैं सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं ए, उसको हम ए मानेंगे। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या होती है उसको क्या बी। ठीक है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा, होता है एलसीएम, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, बटे एचसीएफ। ठीक है, तो हमारे हो जाएगी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो हम लिख लेंगे हमारा हो जाएगा एलसीएम बराबर मान रख देंगे 657 और गुणे
306 बटे 9। उधर लाइट चमक रही है इसीलिए उधर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, इसको हम काट देंगे, हल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एलसीएम। इसको हम काट देंगे, हमारा हो जाएगा 9 त्रिक 27 ना, बचा 3 और हो जाएगा 36 ना, तो 9 चौक 36, ठीक है। तो हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर 657 गुणे 34, ठीक है। तो 657 गुणे 34, इसको आप सब कमेंट बताना इसका एलसीएम क्या है, गुणा करना है, ठीक है। तो इसका बताना कमेंट में, ठीक है, कि कितना एलसीएम आया, ठीक है। चलिए आगे हम आते हैं। देखो हम प्रमेय अप्रमेय अभी पढ़े, एचसीएफ एलसीएम इवली विभाजन प्रमेय से कैसे निकाला जाता है, उसका हम कुछ एग्जाम्पल बताए हैं आप सबको। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हमारी अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या हम देखेंगे। यहाँ हमारी मिस्टेक हो गया है, यहाँ हमारी जो होगी अभाज्य संख्या नहीं होती, अभाज्य गुणनखंड हमको पढ़ना है इसमें, मिस्टेक हो गया यहाँ। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है हमको, अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे हम निकालते हैं उसके बारे में पढ़े। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन का है किताब में, तो हो जाएगा 3825। अब इसको हम तोड़ते हैं, सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से तोड़ते हैं, ना टूटे फिर उससे अगली वाली संख्या लेते हैं, ठीक है। तो हमारी टूटेगी, हमारी किस से, 2 से टूटेगी नहीं, 3 से देख लेते हैं। तो 5 2 7 और 7 8 15 और 15 3 18, ये हमारी कटेगी 3 से ना। विभाज्यता के नियम जानते हो, तो हम तोड़ेंगे इसको 3 से, तो हमारा हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, ठीक है। हमारा आया 1275। फिर तोड़ेंगे, देखेंगे 3 से टूटेगा कि नहीं, तो 2 1 3 और 3 7 10 और 10 5 15, तो 15 3 से कटता है, फिर 3 से काटेंगे, कट जाएगा आराम से। तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 बचा और 3 पच्चे 15, हमारा आ गया 425, ठीक है। अब 425 देखो 3 से कटेगा कि नहीं, तो हमारे 5 4 2 6 और 6 5 11, तो 11 तो 3 से नहीं कटता है ना, तो हमारा हो जाएगा 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से इकाई का इकाई दहाई वाला अंक लेते हैं, अगर 4 से कटता है तो कट जाता है, तो 25 4 से कटता नहीं है ना, तो ये भी 4 से भी नहीं कटता, 5 से कटेगा, अगर लास्ट में 5 है तो 5 से कटता है, तो 5 से हमारा कटेगा, ये हमारा हो जाएगा 5 40, यहाँ 2 बचा 5 25, हमारा मिला के आ गया 85, 85 फिर 5 से कटेगा ना, तो 85 कम 5 एक कम 5 और 5 9 सॉरी 5 एक कम 5 और यहाँ 3 बचेगा, तो 5 सत्ते 35 17, 17 किसी संख्या से नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या, जो भी अभाज्य संख्या हम लिखे थे, ठीक है, हमको अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। 17 हमारा अभाज्य संख्या है, तो 17 किससे कटेगा, केवल स्वयं से कटता है ना, या 1 से, तो 17 स्वयं से कटेगा, 17 एकम 17, ठीक है। हमारा जो गुणनखंड आया है देखो 3825 का, ये हमारा जो गुणनखंड आया है, ये हमारा आया है क्या, 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 और गुणे 17, ठीक है। ये हमारा अभाज्य गुणन खंड था, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हम किए हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अगला हम पढ़ेंगे
सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 हो वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम सहभाज्य संख्या देखेंगे, सहभाज्य संख्याएं या संख्या, ठीक, संख्याएं। ठीक है, तो सहभाज्य संख्याएं हमारी जो होती हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी सहभाज्य संख्या जो होती है जोड़े के रूप में होती है ना, जिससे हमारा हो जाएगा 12 और 12 कामा कुछ भी ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। ठीक है, और एक ले लेते हैं 8 कामा 9। ठीक है, तो हम 12 और 15 का गुणनखंड करेंगे, मतलब हमारा हमको एचसीएफ निकाला है या गुणनखंड से निकाले, चाहे जिससे निकाले, तो हम गुणनखंड से निकाल रहे हैं। तो हमारा 12 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा जाएगा 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 15 तोड़ देंगे, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, जो हमारा देखो आया है, इसमें आया है हमारा एचसीएफ हमारा क्या आया है? एचसीएफ कितना आया देखो, इसमें देखो 3 भी मिलेगा कॉमन, 3 और 1 तो मिलेगा ना, 1 भी मिलेगा, तुम्हारा क्या 3 ना। अभी हम क्या कहेंगे? जिनका एचसीएफ 1 हो ना, जिनका एचसीएफ 1 हो ना, 1 हो तो क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं कहलाती है ना। जिनका एचसीएफ 1 हो वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ हमारा 3 आया है, यानी 12 और कामा 15 यह सहभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, अगला हम देखेंगे हमारा जो है 8 है, 8 और 9 है, तो 8 को तोड़ेंगे हमारा जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 कम 2। ठीक है, 9 को तोड़ेंगे तो 9 3 से तोड़ेगा, 3 त्रिक का 9। ठीक है, इसमें देखो जो हमारा एचसीएफ है, ये इसमें काम है कुछ ना, 2 इसमें नहीं है तो 3 है, तो इसमें 3 नहीं है ना, तो देखो क्या दोनों काम 1 ना, 1 मिला ना। अभी जिनका एचसीएफ 1 होता है सहभाज्य संख्या थी, यानी हमारा जो है 8 और कामा 9 है, यह क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। एक चीज और, अगर 2 क्रमागत मतलब जैसे क्रमागत संख्याएं आ रही हैं तो हमारी एचसीएफ जो हमारे मतलब एचसीएफ उनका 1 होता ही है, लेकिन वह सहभाज्य संख्या होती है। जिनके जैसे 7 8 ना 21 22 ये सब जो संख्याएं हैं लगातार आती हैं, वो हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, उनका एचसीएफ 1 क्योंकि आता है। ठीक है, अगला हमारा आ जाएंगे हम शांतवर्ती और अशांत आवर्ती पे। ठीक है, अगला हम आ जाएंगे हमारा शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती का जो हमारा होता है देखो, वो हमारा होता है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर जो होता है n। इस फॉर्म में हो या तो केवल 2 के पावर m हो, m का मतलब m ना मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, और हो जाएगा 5 की पावर n। अगर इस 3 फॉर्म में है तो हमारी जो होती है वो शांत होती है, वरना अशांत आवर्ती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कुछ भी जिस 2 के पावर हो जाएगा 4 रख लो ना, या 5 की पावर 2। ठीक है, ये सब क्या हमारी शांत आवर्ती है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 17/9 है, तो इसको हल करेंगे, इसका जो हो जाएगा 9 को तोड़ेंगे हमारा जाएगा 17। ठीक है, 9 को कहीं भी तोड़ लो अलग से तो जाएगा 9 तोड़ेंगे तो 3 3 त्रिका 9, 3 कम 3 हमारा जाएगा 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 ना। अब देखो इस फॉर्म में ना, ये इस फॉर्म में ना तो हमारा क्या है? शांत आवर्ती है। ठीक है, इस तरह हमारा हो जाएगा 2 की पावर m और 5 की पावर m है ना इस फॉर्म में ना, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा हो जाएगा शांत आवर्ती। ठीक है, शांत आवर्ती। ठीक है, अगला हमारा जो है 129/2 के पावर 2 का स्क्वायर है, फिर हमारा गुणे 5 की पावर 7 है, गुणे 7 की पावर 5। देखो अगर इसको हम काट ही पीट देंगे, अगर हमारा इस रूप में आ जा रहा है तो ठीक है, लेकिन इस रूप में है ये नहीं है ना। यहाँ देखो 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 7 है, 7 के पावर 5 है ना, तो ये हमारा है नहीं, तो हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है,
उसके बाद हम आ जाएंगे, हमारा अगला है 5.2 के पावर बार है, पी बटे क्यू के रूप में, मतलब परिमेय है या अपरिमेय है, उसको बताना है। चलिए आगे हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 5, देखिए 5.2, ठीक है, 3 की पावर बार है, ठीक है, इसको हमको हल करना है। तो इसमें हमारा जो होता है, पहले तो हम जितना है दशमलव और बार को हटा के लिख लेंगे, हमारा जाएगा 500, क्या नाम है, 23, 523 हम लिख लेते हैं, 523, ठीक है। अब देखो जो दशमलव के बाद है ना, जो दशमलव के बार के जो बार और जो है ये हमारा है 52 ना, बार के मतलब पहले हम पूरा उसमें से घटा लेते हैं, जितने मतलब बार ना हो तो हमारा 52, ठीक है। अब देखो बटा, ठीक है, बटे में जितने की पावर बार रहेगा उतना 9 लिख देंगे, तो हमारा क्या है, 3 की पावर के बार है तो 9 लिख देंगे, 9, ठीक है। अब देखो दशमलव और बार के बीच में एक ही संख्या है ना, अगर और संख्या लेती उतना हम जीरो लेते, तो हमारी एक ही संख्या था, हम एक जीरो ले देंगे, ठीक है। अब हम इसको घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा, घटा देंगे तो 2 में से 3 में से 2 जाए 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 12, 12 में से 5 जाए 7, 7 5 12, ठीक है, तो हमारा 7, तो यहाँ कितना बचा 4, ठीक है, और बटे 90, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे इसी तरह हम और क्वेश्चन देख ले रहे हैं, जिससे हमारा कोई क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7, दूसरे कलर से लिख रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7.3, ठीक है, 4, ठीक है, के पावर बार। तो देखो आप दोनों के पावर यहाँ बार लगाए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहले हम दशमलव बार को हटा के पूरी संख्या लिख लेते हैं, तो हमारे 734, जैसे इसमें लिखे थे 523, ठीक है, तो 734। आप क्या किए, बार की इधर जो रहता है उसको घटा देते, तो बार की इधर हमारे कितना है, केवल हमारा क्या 7 है, इसमें हमारा बार की इधर क्या था 52 था, तो 52 घटाए थे, इधर बार की इधर क्या 7 है, तो हम 7 केवल घटा लेंगे। अब हम बताएं बटा करके जितना बार हो, ठीक है, हर दो अंक पे की बार है तो हम लिख लेंगे उतना, 2 बार 9, ठीक है। अब देखेंगे दशमलव और बार के बीच में कोई संख्या है ही नहीं, तो जीरो ना लगाएंगे अब ना, कैसे दशमलव बार के बीच में जब कोई संख्या है तब उसको हम लिखते हैं जीरो उसके दर पे, ठीक है। तो हमारा है ये नहीं है, तो हमारा हो जाएगा, इसको हम हल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाए हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है, 727 बटे 99, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 727 बटे 99, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 5.3, ठीक है, 5.233, 5.233 के पावर केवल एक 3 के पावर बार है, ठीक है। अब इसको आप हल करेंगे, ठीक है, पहले पूरी संख्या लिखेंगे 5233 लिख लेंगे, ठीक है, हम बता दे रहे हैं कुछ 5233 लिख लेंगे, उसमें से हम बार के इधर का घटा देंगे, 523 घटा देंगे और बटे में 9 लिख के, और दशमलव बार के बीच में दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो 9 लिख के बटे में डबल जीरो यानी 900 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप हल करके इसका आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगला हमारा है सिद्ध करने वाला, इसके लिए आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप आशीष स्टडी यूपी 45 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिए, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और कोई भी मतलब दिक्कत हो कहीं से तो उसको कमेंट में बताइए, ठीक है। थैंक यू।